नमस्कार दोस्तों, मैं जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। सो कॉल्ड कोचिंग माफियाओं से 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल आप हमें ये बताइए कि आप कहते हैं कि पेपर आउट था, बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, ठीक है। अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो इतना कम कट ऑफ कैसे गया? 512 नंबर पे यूआर का सिलेक्शन हुआ है, इससे भी कम पे हुआ है, लेकिन हमारे पास जो डाटा है 512 नंबर का है। दूसरा सवाल ये है कि अगर बहुत तुम जो लगाते हो एलिगेशन कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, तो 96% झारखंडी लोगों का और उसमें भी 83% लोग कैटेगरी वालों का सिलेक्शन कैसे हुआ? इसका जवाब दो। बिना कोई तथ्य के आके बड़बड़ कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन तुम शायद 2023 का जो परीक्षा वाला जो कानून बना है उसको तुम ध्यान से पढ़े नहीं। पढ़े होते तो शायद ये हिमाकत नहीं करते तुम, लेकिन अब किए हो, इतना आगे तक आ गए हो, तब तुम ही जान रहे हो कि अभी पीछे हटेंगे तो तुरंत हमको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इसीलिए अपना एड़ी चोटी लगाए हो अपने आप को किसी भी तरीके से सही साबित करने में, जो कि असंभव है, क्योंकि अगर कुछ हुआ होगा तब न तुम साबित करोगे, हुआ ही नहीं है तो क्या साबित करोगे। याद रखना तुम एक बात, तुमको जेल जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तुम जेल की रोटी खाओगे, गारंटी है, तुम लिख के ले लो, कोई नहीं रोकेगा तुमको जेल जाने से। जितना तुम अफवाह फैला कर दिग्भ्रमित लोगों को किए हो, प्रक्रिया को बाधित किए हो, और तो तुमको इसका परिणाम तो मिलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं मिलेगा। और तुम कहते हो कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तुम साबित कर दोगे एग्जाम से पहले था। तुमको जानकारी के लिए हम एक बता दे रहे हैं, पेपर 3 में 40 क्वेश्चन झारखंड से था, ठीक है। मनीष रंजन का किताब उठाना, जो झारखंड का यस मनीष रंजन है, उनका किताब तुम उठाना, और उनका एक बीच में करीब 1000-1500 क्वेश्चन का 50-52 सेट है, उसका प्रीवियस क्वेश्चन का एक जगह दिया हुआ है, तो वन लाइनर के फॉर्म में तुम जाकर उसको एक बार मिला लेना। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो 40% तुमको वहीं मिल जाएंगे। तो का मतलब वो जही जब से वो किताब लिखे हैं, वो उनको पहले ही से पता हो गया था, 10-15 साल पहले ही कि पेपर लीक होना है, यही क्वेश्चन आएगा। बताओ तुम ही हमको, जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया है, गेस के तौर पे तुम कहते हो कि लीक हो गया। परेशान ना हो, तुमको सबका आंसर मिलेगा धीरे धीरे। ये तो हम तुमको ऐसे ही बता रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के रहो, क्योंकि अब तुम भगवान को भी चुनौती दे दिए हो। चुनौती दे दी है तो भगवान जी अच्छे से तुमको स्वीकार करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और सत्य की जीत होगी, और जो सीजीएल में जो लोग क्वालिफाइड हैं उनकी ज्वाइनिंग हर हाल में होगी, इसको तुम नहीं रोक सकते हो। तुम बस मामला को लंबा कर सकते हो और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी लंबा करते करते 4 महीने 5 महीने निकालिए दिए हो, वो तो तुमको न्याय मिलेगा, उसका फल तो तुमको मिलेगा ही जो तुम किए हो। बाकी ध्यान रखना, तुम भी एक मानव ही हो, मानवता खोओगे तो यही होगा। धन्यवाद। सो कॉल्ड कोचिंग माफिया।